दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 2025 में कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे लेते हो तो भाई इसकी EMI कितनी आती है, कितना आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और इस बाइक को लेने के बाद क्या फ्यूल कॉस्ट आता है। क्योंकि एज यू नो कि आपको पता है कि भाई 40% जितनी भी 650 जो 350 से अपर वाली गाड़ियाँ हैं उन पे टैक्स बढ़ चुका है। तो भाई ये अब आपको जो सरकार इसको लग्जरी ब्रांड में गिरती है, यानी कि अगर आपके पास 350 से अपर का सेगमेंट है तो वो आप एक आपकी लग्जरी बाइक और लग्जरी कार में आता है। तो भाई आज हम आपको बताएंगे कि GT 650 अगर आप 2025 में लेते हो तो क्या इसकी EMI है और क्या इसका महीने का मंथली फ्यूल कॉस्ट आता है और सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो यही आज के वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है सनी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द UP07 राइडर। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये है कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे 2025 लेटेस्ट मॉडल है। और आज की वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि इस बाइक को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो भाई कितनी इसकी EMI आती है। आपको तो पता है कि भाई 40% टैक्स बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम EMI बताने से पहले और बाइक का मंथली फ्यूल कॉस्ट कितना आता है वो सब बताने से पहले हम आपको एक बाइक का ओवरव्यू दे दें कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके मीटर से। तो सबसे पहले मैं आपको मीटर यहाँ पर दिखाएं तो कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे के अंदर आपको इस प्रकार से मीटर मिलता है। एक बार मैं इसकी ज़रा चाबी निकाल के आपको दिखा दूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी चाबी है काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिलती है। ये देख पा रहे हैं कि ये इसकी चाबी है। मैं फोकस करता हूँ और ये आपको इस तरह आप इसको चाबी लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है इसका RPM मीटर। ये आपका जो स्पीड वाला मीटर हो गया और ये आपका RPM मीटर हो गया। इसके अंदर आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये फ्यूल है। ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये 763 किलोमीटर पूरी चल चुकी है। और यहाँ पर ये आपको न्यूट्रल, ABS, इंजन लाइट और ये बाकी सा जितना भी है RPM मीटर। और यहाँ से इसको क्लिक करके आप जो आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर हैंडल की तो हैंडल में क्या मिलता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो ये आपका हाई बीम, लो बीम हो गया, ठीक है। ये आपका इंडिकेटर लेफ़्ट राइट और ये आपका हॉर्न है। इसका हॉर्न जो काफ़ी लाउड, एक बार मैं आपको हॉर्न सुनाता हूँ। ये देखो तो हॉर्न काफ़ी लाउड मिलता है। और राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हज़ार्ड मिलता है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो बाइक के अंदर कुछ इस प्रकार से ये हज़ार्ड ऑन हो जाएंगे, आप देख पा रहे हो। तो ये आपका हज़ार्ड ऑन हो जाएगा। और इसमें एक सिस्टम आपको दिखता है कि अगर आप ये मीटर बंद कर दोगे ना ऐसे आप इग्निशन, तो देख पा रहे हो कि हज़ार्ड ऑन रहेगा। तो ये चीज़ आपको पहले इसको ऑन करना पड़ेगा और यहाँ से जब इसको बंद करोगे और फिर आप ऑफ़ करोगे तब वो आपका पूरा बंद होगा। तो अभी मैं ऑन कर लेता हूँ। देखो कि अभी मैंने राइट वाले यहाँ से ऑन किया था तो वो उधर अभी जले जा रहा है, तो ये भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो इसका कुछ कॉकपिट व्यू कुछ इस प्रकार से आता है। मैं भी आपको ज़रा बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये देखो ऊपर से कुछ काफ़ी भारी गाइस है। देखो इस तरह से कॉकपिट व्यू आता है। थोड़ा आप आगे झुक के बैठते हैं और यहाँ पर भाई ये जो देख पा रहे हो, जब आप इसको काफ़ी लंबे वक्त तक चलाओगे तो ये आपके हाथ में ना ऐसे छप जाते हैं। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड लिखा जाता है। तो ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। तो रॉयल इनफील्ड और ये है इसके मिरर, ये हमने आफ्टर मार्केट लगाए हैं। जो कंपनी के साथ आते हैं वो लुक्स में इस बाइक के साथ उतने अच्छे नहीं लगते। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये हमने आफ्टर मार्केट लगाया, रॉयल इनफील्ड का ही है। लोकल तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन हमने इनफील्ड लगाया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें फ्यूल टंकी की, तो भाई इसके अंदर आपको 11.5 लीटर की टंकी मिलती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि E20 पेट्रोल की बैजिंग भी है, यानी कि 20% इथेनॉल रहेगा और आपका 80% पेट्रोल अगर रहेगा तो चल सकती है बाइक। अगर हम बात करें यहाँ पर मेन चीज़ इंजन, तो देखो इस बाइक के अंदर आपको 650 सीसी का इंजन मिलता है। पैरेलल ट्विन आपको इंजन मिलता है। ये रहा पहला सिलेंडर, वो रहा दूसरा सिलेंडर। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है और 47 PS की पावर ही प्रोड्यूस करता है। ये इसका ऑयल और एयर कूल्ड इंजन है। ये इसका ये ऑयल कूल्ड वाला जो भी रेडिएटर कह सकते हैं, ये मतलब लिक्विड कूल्ड आपको नहीं मिलता। उसके बाद करें हम सस्पेंशन के, तो भाई इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आगे पीछे के दोनों हैं। तो ये गाड़ी भाई सड़क पे बहुत स्टेबल चलती है और ये जो सस्पेंशन है ये काफ़ी देखने में आपको अच्छे लगते हैं। मतलब इसकी वजह से GT का जो लुक है काफ़ी अच्छा आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रंट टायर साइज़ की, तो फ्रंट में आप देख पा रहे हो कि फ्रंट के अंदर आपको 119/18 का ये टायर देखने को मिलता है। ये देख पा रहे हो 119/18 बाई का टायर मिलता है और टायर की जो थिकनेस है काफ़ी मोटी लगती है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्क ब्रेक की, तो देखो आपको GT 650 के अंदर आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। बाई ब्रेक के कैलिपर है। ब्रेक्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि भाई ब्रेकिंग कैसी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें पीछे वाले टायर की, तो पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 130 सेक्शन का टायर। ये देख पा रहे हैं 130 17/18, ठीक है। और पीछे की जो थिकनेस है आप देख पा रहे हो कि थिकनेस के हिसाब से सही है टायर। और ये आपका पीछे का जो इसका ये
पीछे का ब्रेक जब मारोगे तो बल्ब ये दोनों बल्ब है बाय द वे, मैं आपको बता दूं। और अगर हम यहाँ पे फ्रंट लाइट की बात करें तो फ्रंट का एक बार ऑन करते हैं, तो भाई ये देखो ये लाइट इसकी फ्रंट की ये वाली है, ये इसके हाई बीम है। और अब यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि इसका नाइट में थ्रो कैसा है, तो डेफिनेटली आप भाई आफ्टर मार्केट चेंज करवा लो, क्योंकि नाइट में इसका थ्रो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप लोग नाइट में नहीं चलाते बाइक को तो भाई ये आप रखो, मतलब अगर आप शाम को चलाते हो एकदम रात में अंधेरे में नहीं चलाते तो भाई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका कंपनी वाला लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये बाइक आपको लगती है। ये था दोस्तों इस बाइक का कुछ ओवरव्यू, और साइड प्रोफाइल आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से। तो अब हम आपको बताते हैं कि भाई सबसे पहले ऑन रोड कितने की पड़ती है, वो बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये बाइक माइलेज कितना का देती है। देखो भाई 650 सीसी का इंजन है, तो टू बी ऑनेस्ट अगर आप इसको एकदम हाईवे में चलाओगे अच्छे से, अगर आपको डेली इसको हाईवे में चलाओगे तो ये बाइक आपको ऑलमोस्ट 20 का माइलेज दे देगी। अगर आप इसको नॉर्मल सिटी, जैसे कि हम लोग सिटी में चलाते हैं, तो शुरू में भाई अभी पहली सर्विस इसकी हो चुकी है, सर्विस का वीडियो मैंने डाल दिया था, वो 7633 यहाँ पर मतलब 750 किलोमीटर प्लस हमने यहाँ पर चला दिया है। तो ये जो बाइक अभी हमें जो माइलेज देती है वो भाई ये 15-16 का माइलेज मान लो, क्योंकि जब शुरू में लिया था तो हमने 2000 का जब पेट्रोल हमने भर लिया था, तब तक ये जो बाइक आप हमको माइलेज दे रही थी वो 15 से लेकर 10 के बीच में इस बाइक का माइलेज था। और हम आपको बताएं कि अगर आप लोग इसको महीने के अंदर सिटी के अंदर चलाते हो, थोड़ा बहुत कहीं बाहर भी चले जाते हो, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जो उसका फ्यूल कॉस्ट आएगा वो 5000 के करीब आएगा। 600 प्लस पे हमने चला लिया था, तो हमने 600 अभी जो पूरा अभी 5000 रुपये इसके अंदर का पेट्रोल खा चुके। तो अभी देखो ये पेट्रोल भरवाया था, तो ये 5000 रुपये का हमने लास्ट टाइम पेट्रोल भराया था। अब इसमें और चलेगी तो वो भी यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे। तो भाई मतलब पेट्रोल के मामले में अगर आप मंथली इसको 500 से 600 चलाते हो तो भाई समझ लो कि आपका 5000 का खर्चा आ जाएगा। अगर आपको ये आप इसको थोड़ा हाईवे में चलाओगे तो आपका कम से कम 4 से 3500 का खर्चा आ जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तब, यानी कि आपको ये माइलेज दे देगी 18-19 का, ठीक है। तो यही इसका माइलेज है। और भाई माइलेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं टू बी ऑनेस्ट भाई सबकी बाइक अलग अलग माइलेज देती है, और खासकर कि ये वाली, इसको डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा रेफ करके चलाते हो, बार बार रेफ कर रहे हो, या फिर एकदम स्मूथली आराम से चला रहे हो ज़्यादा ट्रैफिक। और हाँ, इस बाइक का एक कॉन्स भी सुन लो कि भाई ये इंजन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन भाई ये जो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है ट्रैफिक के अंदर, ये आपको पूरा आपके पाँव पे गर्मी महसूस होगी। देखो अभी भी हल्का हल्का गर्म है, अभी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर है चला के आए और ये ज़्यादा गर्म हो गई है। तो अब बात करते हैं भाई प्रोस के बारे में। तो यही हो गया कि भाई पावर बहुत अच्छे है, लुक्स अच्छे है। और हाँ ये देखो भाई आपको थोड़ा आगे झुक के बैठना पड़ता है, तो अगर आपका हेलमेट थोड़ा भारी होगा तो आपके हाथ में ये छप जाएगा, और थोड़ा आपके मतलब ज़्यादा लंबा चलाओगे तो थोड़ा आपके नेक में पेन होगा और कलाई में पेन होगा, और वो 1-2 घंटे आके घर पर रेस्ट कर लोगे तो वो पेन चला जाएगा, ठीक है। तो उतना कुछ ये नहीं है, गाड़ी कंफर्टेबल है अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है। और हाँ गाड़ी का वजन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई दिल्ली में ये पड़ती कितनी की है। तो देखो भाई 40% टैक्स बढ़ने के बाद, तो जैसे कि अभी दिल्ली में जो उसका ऑन रोड प्राइस आपको 4,10,000 से 20,000 के करीब ये आपको ये बाइक मिलती है, एपेक्स ग्रे की हम बात कर रहे हैं। और 40% अगर यहाँ पर जो GST इंक्रीज़ होता है तो आपको 33 से 35,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो नॉर्मल प्राइस के हिसाब से आपको EMI बताएंगे कितना कुछ आ सकता है मोटा मोटा, और जो हमको आपको बताएंगे वही आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे खरीदने जा रहे हो तो अभी हम आपको GST वाला प्राइस नहीं बताएंगे, उससे पहले वाला बताएंगे कि कितने की ये पड़ती है। तो 4,20,000 मान लो ऑन रोड प्राइस है, तो आपको शोरूम में एक्सेसरीज़ लगानी पड़ेगी, जैसे कि एक्सेसरीज़ के मामले में देखो ये देख पा रहे हो कि ये वो लोग ये लगा के देते हैं, ये लगा के देंगे। और मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें ये साइड स्टैंड ये तो आता ही है इसका, लेकिन जो आपको ये होता है ना डबल स्टैंड, ये आपको भाई तुरंत लगवाना पड़ेगा। तो हमने भाई 1600 रुपये का ये खरीदा था, परचेज़ किया था रॉयल एनफील्ड के ही वहाँ से, और उसको हमने जिस दिन हमने बाइक लिया था उस दिन ये लगवा दिया था। तो इसके अंदर भाई ये स्टैंड आता है GT 650 के अंदर। बहुत बंदों के मैंने शॉर्ट्स देखे हैं भाई जिनके पास GT भी नहीं है, तो भाई प्लीज़ गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ कि भाई इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं आता। भाई इसको लगवाओ, 1600 रुपये दे के, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो भाई 1600 रुपये का दे के लगवा ला, क्योंकि ऐसे खड़ी रहेगी, कोई आके बैठ गया और आपकी गाड़ी पलट गई तो भाई देखो बहुत डेंट आ जाएगा। तो देखो 4,20,000 रुपये की आपको ये दिल्ली में ऑन रोड पड़ जाएगी। तो अगर आप लोग इसकी पेमेंट करते हो डाउन पेमेंट, जैसे कि अगर आप लोग जो मैक्सिमम इसकी कम से कम आप इसमें 50,000 रुपये दे के 6% या 5% इंटरेस्ट रेट पे इसकी डाउन पेमेंट कर सकते हो। और जो आपका EMI आएगा वो आपका 3 साल का EMI आएगा, जिसमें कि आपकी मंथली मतलब 3 साल का टेन्योर रहेगा, और मंथली आपकी EMI 10 से 11,000 रुपये कटेगी। तो अगर आप इस बाइक के अंदर 75,000 रुपये पेमेंट करते हो तो आपको 3 साल के लिए 6% इंटरेस्ट रेट पे जो आपकी EMI आएगी वो आएगी 10 से 11,000 रुपये, मतलब 10,700, 800, 900 रुपये ऐसे आगे पीछे सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बाइक को ले रहे हो तो थोड़ी डाउन पेमेंट आप ज़्यादा करो, 1.5 लाख रुपये करो, या फिर
1 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट करो। अगर आपका, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसको 75% यानी कि 75,000 रुपये पेमेंट करके जो आपकी 3 साल की EMI है उसको बनवाएं। और हाँ, सबसे जो कम मैंने आपको बताया 50,000 रुपये दे के आप GT 650 को अपने घर ले जा सकते हैं। और हाँ, मंथली आपका फ्यूल कॉस्ट अगर आप कम चलाते हैं, 500 चलाते हैं, तो मंथली आपका कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 3,500 रुपये इसका मंथली का फ्यूल का कॉस्ट आ जाएगा। वो भी कम से कम चलाने पे, अगर आप 300-400 चलाते हैं किलोमीटर तब आएगा। अगर आप इसको महीने के अंदर ही 1,000-2,000 चला देंगे तो भाई फिर तो वो फ्यूल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, क्योंकि बाइक का एवरेज है 12 से 15 के बीच में मैक्सिमम। क्योंकि देखो, इस बाइक को लेने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप थोड़ा बहुत तो खींचोगे ही खींचोगे हल्के फुल्के रास्ते पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इस बाइक जब ये स्लो चलती है ना गाड़ी रोडों पे, तब इसको लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आप इसको मैक्सिमम 80 या 90 पे, जैसे कि कभी स्ट्रेच मिला तो 80-90 कर लो। ये नहीं कि आप इसकी बाइक की टॉप स्पीड पे पहुँच जाओ, इतना मत करो, ठीक है। और बात करें आप यहाँ पर, हम बाइक वॉबल करते हैं कि नहीं करती, कंफर्टेबल सीट तो कंफर्टेबल है। पिलियन को थोड़ा ना आपको खड़े ऐसे, मतलब थोड़ा हल्का सा उसको झुकना पड़ेगा। अगर आपकी मम्मी है तो आप थोड़ा आराम से लाएं, क्योंकि गलती से भी अपने हल्का सा रेस के तो पीछे वाला बंदा गिर सकता है, ठीक है। और बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी भारी गाड़ी, 214 किलो का कर्व वेट है और बहुत स्मूथ चलती है। जो कहते हैं ना वोवल ओवल, तो भाई आप स्पोक व्हील वाले ना लें, आप ये अलॉय वाले लें जो कि ट्यूबलेस आते हैं। अगर ट्यूबलेस वाले लेते हैं तो पंचर होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो ट्यूबलेस वाले होते हैं, वो जो ट्यूब वाले होते हैं, वो पंचर होने के बाद भाई वो गाड़ी हिलती नहीं है। तो दोस्तों ये था GT 650 का। हमने आपको बता दिया कि कितनी क्या इसका EMI आएगा मंथली। अगर आप 75,000 या 1 लाख रुपये देते हैं तो 9 से 10,000 के बीच में आपकी EMI आएगी। अगर आप 50,000 रुपये भी देते हैं तब भी आपका 10,000-11,000 EMI मान के चल लो 3 साल का, ठीक है। तो ये था भाई दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस ये है। और मंथली कॉस्ट इसका फ्यूल का आपको मैंने बता दिया, 3,500 रुपये कम से कम आएगा अगर आप अच्छे से चलाते हो तो, तब आपको अच्छा खासा एवरेज दे देगी। और बात करें इसके एक्सपेंस के, तो पहली सर्विस का मैं आपको बता दूं कि पहली सर्विस में इसका जो खर्चा आता है वो आता है 2600 के करीब या 2700 के करीब से खर्चा आता है। मैंने जो वीडियो है मेरा आप देख सकते हो कि जिसमें कि मेरा 2620 रुपये आया था पहली सर्विस का। पर हाँ भाई देखो, लेने के बाद 1-2 काम कर लेना, ये कंपनी वाले को उतरवा के नया लगवा लेना। 35 आपको 3,500 रुपये का ये पड़ेगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। और भाई ये लेवर प्रोटेक्टर भी आप लगा लेना, क्योंकि ये अगर गाड़ी गिरती है तो भाई ये आपको 8,000 रुपये का कॉस्ट कर जाएगा दोनों, ठीक है। और इतनी बड़ी गाड़ी आप ले रहे हो तो भाई कवर ओवर ले लेना, क्योंकि देखो यार बिना कवर के इसको रखोगे तो भाई इसकी जो शाइनिंग वाइनिंग है चली जाती है। तो और बात करें हम, अगर आप स्पोक व्हील वाले ले रहे हो, अगर आपका बजट कम है तो वो भी बढ़िया है। आप जब बाद में अगर आपका बजट बन जाए तब आप उसमें अलॉय लगवा लेना। हमने तो अलॉय वाला लिया, क्योंकि स्पोक व्हील वाले में वही दिक्कत आती है कि अगर पंचर हो गई गलती से भी तो भाई फिर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये था कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे का, कि कितना इसका मंथली कॉस्ट आता है फ्यूल का, और कितनी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, और क्या EMI आती है। तो सब मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। और इस बाइक को लेने के बाद भाई इसको आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी बाइक है। इसका नाम आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैं जूम करूँ तो रॉयल इनफील्ड, शान से रहने वाली गाड़ी। तो आप इसको अच्छे से चलाओ और तमीज़ से चलाओ, मतलब लेके इस गाड़ी को छपरी पना मत करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और आप लोगों को कॉन्टिनेंटल GT 650 एपेक्स ग्रे के ऊपर कोई और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस चैनल पे अगर आप नए हो UP07 राइडर पे, तो सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि जितने भी हम वीडियो लें सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।